मैं थक गई हूँ सबके जवाब दे दे के। अम्मी आप तो समझे इस बात। अबू का मूड ठीक हुआ, वरना वो कोई नई मुसीबत खड़ी करने से पहले उनका मूड ठीक होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ जैसे ड्रामा सीरियल एक भूल के आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि अब साहिल अपनी ममानी से कहता है कि ममानी अब मैं नौशीन से शादी करने वाला हूँ। जिस पर साहिल की ममानी उससे कहती है, साहिल ये तुम कैसी बातें कर रहे हो और ये नौशीन कौन है? जिस पर साहिल उसे बताता है कि नौशीन मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करती है और वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। उसने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, तो मैं अब उससे शादी करने वाला हूँ। जिस पर साहिल की ममानी उससे कहती है, बेटा अगर तुमने नौशीन से शादी कर ली और बतौल को अशर ने तलाक दे दी तो बतौल का क्या होगा? जिस पर साहिल कहता है, मैंने इस बारे में सोचा है, मैंने इस बारे में बतौल से भी जिक्र किया है, लेकिन उसने कहा है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल लूंगी, तुम्हें मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। अशर से तुम्हें वैसे भी तलाक दिला दूंगी, क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ कभी भी नहीं रह सकती जो किसी की इज्जत करना न जानता हो और दूसरों की बातों में आकर दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर दे। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और अगर आज वो मुझसे माफी भी मांगने आए तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी के साथ खेला है और मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जिस पर साहिल की ममानी कहती है, बेटा ठीक है, तुम नौशीन से शादी कर लो। दूसरी जानिब आपको यह भी दिखाया जाएगा कि अशर का रवैया दिन ब दिन मनाहिल के साथ बिगड़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब अशर को तो सारी हकीकत मालूम हो चुकी है कि मनाहिल किस तरह की लड़की है और उसने किस तरह बतौल की जिंदगी बर्बाद की और बतौल को अशर की जिंदगी से निकाला। अब जब भी मनाहिल को अशर देखता है तो वो इसी बात पर कहता है, मनाहिल तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी जिंदगी बर्बाद करके और मेरी जिंदगी से बतौल को निकाल कर। मनाहिल उसे सफाइयां देती रहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं और मैंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर यह सब कुछ किया है। लेकिन अशर इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझता और कहता है, अब मैं तुम्हें सलाखों के पीछे बंद कराऊंगा, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो तुम याद रखोगी, तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जिस पर मनाहिल कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम जो करना चाहते हो कर लो, मैंने तो तुम्हारी मोहब्बत में आकर यह सब कुछ किया था। लेकिन अशर को लगता है कि मनाहिल वही बातें कर रही है जो वो पहले करके उसे वरघला चुकी है। इसी वजह से अब अशर उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं कर रहा। इस तरफ आपको यह भी दिखाया जाएगा कि अब बतौल तो बहुत ज्यादा समझदार हो गई है। बतौल अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है। अब बतौल ने यह फैसला किया है कि अगर अशर उसके पास आया भी उसे मनाने तो वो कभी उसके पास नहीं जाएगी। अब वो अपनी जिंदगी खुद जिएगी और हादिया की तरह एक मजबूत लड़की बनेगी और सबको करके दिखाएगी कि लड़कियां कमजोर नहीं होती। दूसरी तरफ आपको यह भी दिखाया जाएगा कि हादिया का जो ख्वाब था वो पूरा हो गया है। अब हादिया का टेस्ट मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग बाकी है। हादिया इसी बात पर बहुत ज्यादा रोती है और कहती है, अम्मी मैंने कर दिखाया, जो मेरी ख्वाहिश थी आज मैंने उसे पूरा कर दिया है। अब मैं उस पोस्ट पर जाऊंगी जिस पर जाना चाहती थी और मैं अब काशान को इस बात का एहसास दिलाऊंगी कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज मैंने अपनी जिंदगी बना ली है। काशान जैसे मुजरिमों को मैं अच्छी सजा दिलाऊंगी। ये मेरी गुजारिश है कि अभी काशान को इस बात का इल्म न चले कि मेरी जॉब हो गई है और मैं बहुत जल्द ट्रेनिंग भी शुरू करने वाली हूँ। जब मैं मुकम्मल तौर पर उस पोस्ट पर पहुंच जाऊंगी तब मैं काशान को बताऊंगी कि मैंने क्या कर दिखाया है और उसने जो मेरी जिंदगी बर्बाद की, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो दोबारा किसी लड़की के पास देखने से पहले 1000 बार सोचेगा। अब काशान को मैं सलाखों के पीछे बंद कराऊंगी और उसे ऐसी सजा दिलाऊंगी जो वो याद रखेगा। जिस तरह आपको यह भी दिखाया जाएगा कि काशान अब घटिया से घटिया हरकतें करता जा रहा है, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं रहा। वो मनाहिल को भी ब्लैकमेल कर रहा है और साथ साथ अशर की बहन फिजा को भी ब्लैकमेल कर रहा है। वो पहले मनाहिल से कहता है, मनाहिल तुम मुझे पैसे दो, वरना ये जितने दिन बढ़ रहे हैं मेरे पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं और मैं आकर सारी बातें अशर को बता दूंगा कि किस तरह तुमने मुझसे तस्वीरें बनवाई और कहा कि बतौल को अशर की जिंदगी से निकालो। ये बातें सुनकर मनाहिल बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो वो पहले ही परेशान है कि अशर उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा
और दूसरी जानिब काशान है जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। अब उसे एहसास हो रहा है कि काशान पर यकीन करके उसने सबसे बड़ी गलती की। इस तरफ आपको यह भी दिखाया जाएगा कि काशान फिजा को भी बहुत परेशान कर रहा है और कह रहा है, अगर तुमने मुझसे शादी न की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। फिजा काशान से कहेगी, तुम पहले मुझे यह बताओ कि तुमने मनाहिल भाभी के साथ मिलकर बतूल की जिंदगी क्यों बर्बाद की। मुझे पता है तुम कैसे घटिया इंसान हो। तुम पहले उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो और अब मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गए हो। तुम शायद भूल गए हो कि वो हादिया थी और ये मैं हूं। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। मैंने जो बातें तुम्हें की हैं ये सब मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है और अब ये मैं पुलिस को दिखाऊंगी और पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। वहीं काशान हंसता है और कहता है, शायद तुम भूल गई हो कि मैं पुलिस से नहीं डरता। सारी पुलिस मेरे अंडर है। पुलिस मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी चैनल पर यह भी दिखाया जाएगा कि जब साहिल नौशीन से कहता है, हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तो ये बातें सुनकर नौशीन की खुशी की इंतहा नहीं रहती। नौशीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साहिल से कहती है, साहिल मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूं। मैं तुम्हें आज से नहीं बल्कि जिस दिन से तुम दफ्तर में आए हो तब से पसंद करती हूं। लेकिन मुझे दुख था कि तुम मेरे कभी नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे पता चला था कि तुम्हारी बतूल के साथ मंगनी हो चुकी है। इसलिए मैंने ये उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन जब खुदा चाहता है तो ऐसा ही होता है। खुदा ने मुझे तुमसे नवाजा है। मैं बहुत खुश हूं और समझती हूं कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूं जिसे तुम जैसा शख्स मिला। तुम्हारी मोहब्बत मिली। कसम से तुम बहुत मुखलिस और दिल के अच्छे हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूं। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूं कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी। से सच्ची मोहब्बत करता था। हाशिर के लिए मैंने सब छोड़ा, मगर उसी ने मेरा यकीन तोड़ा, मुझ पर भरोसा न किया और दूसरी लड़की से शादी कर ली। अब बतूल फैसला करती है कि वो हाशिर से तलाक लेकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेगी। वो जाती है साहिल के पास और कहती है, साहिल अब मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम हमेशा मेरे लिए जीते रहे, अब मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहना चाहती हूँ। साहिल की खुशी की इंतहा नहीं रहती। इधर हादिया अब एक ऐसा कदम उठाएगी जो आज तक किसी लड़की ने नहीं उठाया होगा। वो फैसला करती है कि मैं काशान को उसके किए की सज़ा दूंगी। उसे बताऊंगी कि हर लड़की कमज़ोर नहीं होती। इधर जब हाशिर मनाहिल की बातें सुनता है तो उसके दिल में अजीब सी कुठन बढ़ने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली है। कमरे की फ़िज़ा में जैसे खामोशी जम जाती है। मनाहिल रो रही होती है, मगर हाशिर के दिल में उसके लिए कोई नरम गोशा नहीं बनता। वो बस यही सोच रहा होता है कि एक मासूम लड़की बतूल पर उसने कैसे यकीन न किया और उसी लम्हे उसे अपनी